अरे तेरे दादाजी ने तो बहुत तगड़ा काम किया था, इतना पैसा दिया था, मैंने बर्बाद कर दिया। अरे यार तू बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है यार, तू शानदार लड़का पैदा हो गया मेरा यार, या लड़की तू बहुत अच्छा कर रही है। अरे मैं यूं आराम, अरे मैं यूं बेकार व्यक्ति, अरे मैं यूं चोर यार, मेरे से काम ही नहीं हुआ, मैं यूं निकल रहा। ऐसा कौन बोलता है? हर कोई कोशिश यही करता है कि साहब मैंने इतना बड़ा काम किया, तुम बेकार हो और तुम बेकार थे। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज का जो पॉडकास्ट का विषय हम लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम हमेशा आपसे जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो शायद मेरे से भी जुड़ा हुआ है, आपसे तो है ही है। देखते हैं अनमोल से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। विषय है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। जी हाँ, आप में से बनते हैं ना कई लोग। देखते हैं अनमोल इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, जैसा कि आपने सुना, ये विषय है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हर आदमी की आदत होती है कि उसकी कोई बड़ाई करे। एप्रिशिएशन सभी को अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। आपका इसके मामले में क्या सोचना है? जब इंसान की कोई तारीफ ही नहीं करेगा, इंसान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो फिर उसको मजबूरी में बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मैं भी कोई चीज़ हूँ, प्रदर्शन तो करेगा। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था, बहुत था। मैं भी सोचता था यार कोई मेरी तारीफ करके जाए, कोई मेरे काम के लिए बोले वाह क्या काम किया है तूने। जब कोई बोलता नहीं था तो मैं खुद ही बोलने लग जाता था, फिर क्या करूँ? लेकिन हर चीज़ में जैसे मैं सत्य को जोड़ देता हूँ, तो सत्य जब नज़दीक आने लगा, जब चीज़ों को समझने लगा, तो लगा यार ये क्या बेवकूफ़ी है। मेरे नज़दीक तो वही आएगा ना, जिसको ये पता है कि इसको तारीफ़ अच्छी लगती है। जब तारीफ़ अच्छी लगने वाली चीज़ पता चल गई, अपने से फ़ायदा लेके ही जाएगा। और समाज में ऐसे लोगों की संख्या अब ज़्यादा हो गई, जिनको ये ट्रिक आ गई है कि लोगों की तारीफ़ करो, फाइनेंशियली फ़ायदा उठाओ, पद प्राप्त करो, बड़ी-बड़ी सीट्स मिल जाएँगी आपको, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फ़िल्म लाइन में हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे रिश्तों में हो। बस मक्खन लगा दो थोड़ा-सा, उनकी तारीफ़ कर दो, काम हो जाता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा था, लेकिन धीरे-धीरे सब चीज़ें अब नज़रअंदाज होती चली जा रही हैं और एक बात समझ में आ गई है कि आखिर तारीफ़ से होता क्या है? ना तो कोई दूसरा करे उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, ना हम खुद करें उससे कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम जिनके सामने कर रहे हैं, जिनको हम दिखा रहे हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। एक दिन सबको चले जाना है, कुछ नहीं होता। इस प्रकृति में घूम-घूम के वापस से चीज़ें आ जाती हैं। हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। हमारे अंदर कहीं न कहीं ये शंका ज़रूर होती है कि हमारे काम में दम नहीं है। अगर हमारे काम में दम है ना, फिर हमको अपने मुँह से तारीफ़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन होता है, मज़ा-सा आता है। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि मैं ऐसा नहीं करता था, मैं भी ऐसा करता था और शायद आप तो अभी भी ऐसा ही करते होंगे। आपने देखा, मैं पसंद करता था। आज की तारीख में ये है कि जिनकी तारीफ की जाए, जिनके सामने की जाए, वो सब भी खत्म हो मतलब जाना है। मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगेंगे ना, हाँ। कभी भी कोई मेरा वीडियो देख के बोलेगा, देखो जी, आप तो ऐसी बातें करते थे, आप तो खुद ही लड़कियों के साथ डांस करते थे, आप तो फ़िल्मों में ऐसे-ऐसे काम करते थे, ये करते थे। तो सबके लिए मेरा सीधा-सा जवाब है कि वो मेरी पहले की ज़िंदगी है। पहले करता था, हाँ। पुरानी ज़िंदगी है, भले ही वो अभी की हो, लेकिन क्या दिक्कत है, थोड़ा-सा झूठ बोल देते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी का प्रोग्रेस होती है जीवन में, एज वाइज चलते जाते हैं। यही तो अनुभव होता है, यही तो सत्य है कि आप झूठ से, मुलम्मे से, नकली चीज़ों से निकल के सत्य की तरफ आके ठहरते हैं। तो आपका वो जो आज का जो व्यक्तित्व है, वो पूरा सत्य पर आधारित है। मैं तो मध्यम मार्गी हूँ और मैं इसको थोड़ा-सा क्लासिफ़ाइड करना चाहूँगा। जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, उसकी मेरी नज़र में 3 कैटेगरी है। हुँ। वन बाय वन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे पहली कैटेगरी तो ये आती है, आदमी अपनी तरफ से अच्छा करता है, ऐसा जो भी करता है वो सोचता है। लेकिन दूसरा जब बड़ाई नहीं करता, तो मेरे ख़्याल से क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कि जब कोई नहीं बोले तो खुद को बोलना पड़े? जैसे कि आपने कहा कि उसकी बात में दम नहीं है तो वो खुद करता है। हुँ। तो क्या ये काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन ही है। मैं नहीं चाहता कि इतने शानदार टॉपिक को मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण दूँ, लेकिन वाक़ई में इसमें भी आध्यात्मिक बात छुपी हुई है कि इंसान रियल में उस रियलिटी पे तो पहुँच रहा नहीं है जिस पे उसको पहुँचना है। तो फिर वो कुछ भी करता है ना, उसके खलबली हमेशा मस्ती है। आप तो बड़ी-बड़ी हस्तियों से मिले हुए हैं, भाई छोटे लोगों की तो बात ही नहीं है। छोटे इन द सेंस मनी में, रिस्पेक्ट में,
रिश्तों में या मैं क्या चीज़ हूँ, ऐसे लोगों की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, जो छोटे हैं, मैं तो बड़ों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों से आपका जीवन ताल्लुकात में रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है, कितने बड़े से बड़े इंसान को आपने देख लिया, लेकिन उनके अंदर एक बेईमानी ज़रूर छुपी होती है कि यार समझ में ही नहीं आ रहा, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो चाहिए होती है। वो फिर वो आध्यात्मिक चीज़ ही है, वो रियलिटी है। तो फ्रस्ट्रेशन ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आता है तो ढूँढते हैं, यार कोई मिल ही नहीं रहा, कोई मिल ही नहीं रहा। अब तो इतना बढ़िया तरीका आ गया, जब कोई मिल ही नहीं रहा, तो माइक पकड़ो, कैमरा लो और खुद की तारीफ़ करने लग जाओ। नहीं, लेकिन अनमोल, आज के ज़माने में मैंने देखा है, जो सच्चे लोग होते हैं, जो ये समझते हैं कि सामने वाला मुझे समझ जाएगा, हुँ, सामने वाला नहीं समझता। हुँ, और सच भी है कि उसमें एबिलिटी है। हुँ। ये चारों तरफ देखने को मिलता है और इसमें बहुत से व्यक्तित्व खत्म हो जाते हैं, एबिलिटी वाले भी खत्म हो जाते हैं कि सामने वाला उसको पहचानता नहीं है। उस वक़्त अगर वो अपना बोले, तो उसको मियाँ मिट्ठू कहेंगे या सच है कि उसको वो हेल्प मिलती है? सर देखो होना कुछ नहीं है इस बात से क्योंकि आप काबिल हैं मान लीजिए, है ना? मेरी नज़र में तो हैं आप काबिल। अगर आप काबिल हैं तो कितना ही गधे को समझा लो कि आप काबिल हैं, वो गधा नहीं मानेगा। तो उसकी नज़र में आपकी तारीफ़ का कोई औचित्य रहता नहीं है। यही पार्टीज़ में होता है। आप एक पार्टी की तारीफ़ दूसरी पार्टी को कर लो, फिर देख लो क्या होता है। कैसे भी घुमा फिरा के उसकी नकारात्मकता सामने ले ही आएँगे। नहीं होगा ना कुछ भी, फिर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, दर्शक हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, सब भी हाँ में हाँ मिलाएँगे, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कितनी भी बात समझा ली जाए, कुछ नहीं होगा, आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि नहीं यार, जब कोई करता ही नहीं है, अपनी बात रखने के लिए तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोल लीजिए, वही वाली बात है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लीजिए, लेकिन होगा फिर भी कुछ नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, होगा क्या? 10,000 साल पहले कोई रहता था, 5,000 साल पहले कोई रहता था, 100 साल पहले कोई रहता था, 50 साल पहले कोई रहता था। वो अपनी तारीफ़ करता था, मैं ये चीज़ हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? लोग नई-नई चीज़ें निकाल के लाते हैं कि देखो वो जो नेता था, वो जो इंसान था, वो इतना तगड़ा था। फिर 10 साल बाद सत्ता चेंज होती है, लोगों की विचारधारा चेंज होती है, वो उसी आदमी को पापी घोषित कर देते हैं। कौन-सी तारीफ़? क्या? इसका क्या औचित्य है? है क्या इसका औचित्य? ये कॉमेडी है और कुछ ही नहीं है। इसको मज़ाक की तरह से लेना चाहिए। कोई भी आदमी किसी दूसरे की बड़ाई करता है और अपनी बड़ाई तो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग करता है। और मैंने देखा है, कई व्यापारियों के पास में पैसा नहीं होता। उसके बावजूद भी वो बढ़-चढ़ कर बोलते हैं कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मेरा तो इतना धंधा चल रहा है, जबकि वो दिवाला निकालने की पोज़ीशन में है, अपन जानते हैं। मैं तो रहा हूँ इन लोगों के बीच में, बट वो शो करते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग जो दूसरा है, वो उसकी बातों में आ जाता है, उसको फाइनेंस मिल जाता है और फिर वो वापस खड़ा हो जाता है। तो यहाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना फ़ायदे का ही सौदा हुआ। भैया तो बिज़नेस ट्रिक हो गई ये तो। इस टेक्निक का उपयोग सभी करते हैं। फ़िल्म वाले लोग भी तो करते हैं ना कि देखो कितनी टिकटें बिक गई हमारी, देखो कितनी चर्चा है, उनसे कहलवा दिया देखो इतने स्टार मिले हुए हैं। ये तो पहले से अपनी चीज़ को बड़ा बना देना। कहते हैं ना पैसे से ही पैसा खिंचता है। फ़कीर के पास कौन आएगा? नहीं समझे? बड़ा महल है, उसके बगल में महल खड़ा करने के लिए लोग आ जाएँगे। लेकिन झोंपड़ी है, टूटी हुई है, कौन महल खड़ा करेगा उसके पास में? तो ये तो बिज़नेस ट्रिक है, काम में आती है, लेकिन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो इतना चालाक और चतुर व्यक्ति है कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस ट्रिक को काम में ले रहा है। फिर वो मज़ाक का पात्र नहीं बन रहा, वो तो चतुर आदमी है, वो तो समझदार आदमी है। फिर वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बना, फिर वो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, वो तो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तरीका अपना रहा है और ऐसा होता भी है, उसको फ़ायदा मिलता भी है फिर। आपने देखा भी है फ़िल्मों में हो चाहे किसी में भी हो, फ़ायदा उसको मिलेगा। गरीब आदमी को कौन पैसा देगा? अच्छा, ये बताइए कि ये जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ये मेल ज़्यादा बनते हैं या फीमेल? सब हर कैटेगरी में ये होता है। छोटे-छोटे बच्चे भी बनते हैं, औरतें भी बनते हैं, आदमी भी बनते हैं। डिपेंड करता है कि उनका रस किस चीज़ में है। जैसे आदमियों की अगर हम बात करें, घर के मुखिया होते हैं, तो बस 24 घंटे एक ही बात है, जिनके हाथ में घर है, जिनके हाथ में कमान है, क्योंकि उनका बाप तो बूढ़ा हो गया, उनका बेटा जवान हो रहा है, कुछ नहीं है, हालत ख़राब है। ज़मीन बाप की थी, मकान बाप का था, बेटा संघर्ष कर रहा है, हमने कितना कर दिया, तुमको क्या पता? तुम समझ ही नहीं पाओगे हमारी फीलिंग्स को, हमारी बात को तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्या दिया था तेरे दादा ने? कुछ नहीं, ये टूटी-फूटी ज़मीन, तेरे दादा में क्या शौक थे, मैं तुझे कैसे बताऊँ? मैं तेरा बाप हूँ ना जब तेरे को बता रहा हूँ और तू भी वही काम कर रहा है। देख मेरी स्ट्रगल को, वो खुद की तारीफ़ कर रहा है। वो उस अध्याय को भी खत्म करना चाह रहा है जो उसके बाप का था, यानी उस बच्चे के दादाजी का और जो अध्याय नया शुरू होने वाला है उसके बच्चे का, वो उसको भी खत्म करना चाह रहा है। तो ये अपने आप में खुद की बढ़ाई करना ही है। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि उधर वाला तगड़ा होगा कि उधर वाला तगड़ा था। ये तो भाई साहब खुद ही तगड़े थे। बार-बार बोले जा रहे हैं देख मैंने ये किया और करते क्या हैं 10,000 की नौकरी। 10,000 की नौकरी है, हाँ। तुझे क्या पता है मैं कितनी स्ट्रगल झेलता हूँ? तू एक बार जाके देखना काम करना, पता चल जाएगा तेरे को। तेरे दादाजी ने क्या किया है?
कुछ ही नहीं किया, बर्बाद ही किया है। अगर यही सब कुछ कर लेते ना, तो आज अपन कहाँ से कहाँ होते। तुझे पता ही नहीं चलेगा और तू भी वही हरकत कर रहा है। ठीक है भाई, मैं तो कट जाऊँगा। उसकी माँ भी हाँ में हाँ मिला रही। बिल्कुल सही है, क्योंकि जूते पड़ेंगे उसके बाद में। तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ही है। वो दोनों अध्यायों को डिनाई कर देता है और खुद की बढ़ाई करता है। 10,000 की नौकरी वाला भी यही काम कर रहा है, 50,000 वाला भी यही काम कर रहा है, लाख वाला भी यही कर रहा है। सब में वो खुद को केंद्र मान रहा है। आप बता दो कोई ऐसा आदमी हो तो, "अरे! तेरे दादाजी ने तो बहुत तगड़ा काम किया था, इतना पैसा दिया था, मैंने बर्बाद कर दिया।" अरे यार! तू बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है यार। तू शानदार लड़का पैदा हो गया मेरा यार। या लड़की तू बहुत अच्छा कर रही है। अरे मैं ही हूँ हरामखोर। अरे मैं ही हूँ बेकार व्यक्ति। अरे मैं ही हूँ चोर यार। मेरे से काम ही नहीं हुआ, मैं ही हूँ निठल्ला। ऐसा कौन बोलता है? हर कोई कोशिश यही करता है कि साहब मैंने इतना बड़ा काम किया है, तुम बेकार हो और तुम बेकार थे।